देख रही हो तनु, ह्यूमन नेचर इज वेरी वियर्ड। हार गए हैं लेकिन ईगो नहीं गया है किसी का। पूछना चाहते हैं लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। बट नेवर माइंड, आप लोग नहीं पूछेंगे तो क्या हुआ, मैं बता दूंगी। आई रियली डोंट माइंड। सो बेसिकली आप लोग जो दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि आलिया को हमारा प्लान कैसे पता चला, वो कुछ ऐसा हुआ। मुझे पता चल गया था कि पूरब अपनी फैमिली का बहाना बनाकर ये एंगेजमेंट रोकने वाला है। एंड आई नो आप लोग सब सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। आई नो पूरब कि तुमने चेक भी किया था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है, फिर कैसे हो गया? होना तो था ना, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व। क्या है ना स्वीटहार्ट, जब तुम सुबह से यहाँ पर आकर इधर उधर घूम रहे थे ना, तब मेरे जासूस तुम्हारे आगे पीछे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम ये फैमिली वाला बहाना बनाकर एंगेजमेंट रोकने की कोशिश करोगे, उन्होंने मुझे बता दिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तब मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, समथिंग दैट आई एम बेस्ट इन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या मुझे बहुत उम्मीद है तुझ पे। मैं भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहती हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद रोज बनकर टूट जाते हैं। आज भी माँ, मैंने पूरा दिन इनके साथ बिताया। हम शॉपिंग के लिए गए और वहां मुझे बार बार ये एहसास दिलाया उन्होंने कि उनके मन में मेरे लिए अब भी प्यार। बस उन्हें उस बात का एहसास नहीं। हर रोज इसी उम्मीद से उस घर में जाती हूँ कि उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं आती है ना। और माँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना, हर रोज अपने सपने टूटते हुए देखूंगी तो बुरा नहीं लगेगा क्या? प्रज्ञा, तुझे एक बात तो याद है ना कि तू उसकी पत्नी है, और एक पत्नी होने के नाते तेरा कुछ धर्म बनता है। कितनी कोशिश की ना आलिया ने, वो तनु ने और निखिल ने तुम दोनों को अलग करने की, लेकिन तुम्हें अलग नहीं कर पाए, क्योंकि तू हमेशा खड़ी थी ढाल बनकर। अभी के साथ कोई भी गलत चीज तूने अभी तक पहुंचने ही नहीं दी, क्योंकि ये तेरा धर्म है और तू अभी से इतना प्यार करती है। भगवान ने बनाकर भेजा है तुम्हारा ये रिश्ता। कोई कुछ भी कर ले, तुम दोनों को अलग कर ही नहीं सकता। लेकिन माँ, मैं क्या लेकिन? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। इतना विश्वास करती हूँ मैं तुझ पर, तुझे अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं है? बचपन में रामायण पढ़ी है ना तूने, रामायण का पाठ भूल गई? सीता जी तो याद है ना तुझे? सीता जी ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती। तेरी तरह बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरी, हर परीक्षा में वो अपने पति के साथ खड़ी। अरे वापस लौटने के बाद भी अग्नि परीक्षा दी है उन्होंने। और तू तो अकेली भी नहीं है सीता जी की तरह। तेरे साथ तो मैं, तेरा पूरा परिवार खड़ा है। फिर तू इतना क्यों घबरा रही है? मुझे बहुत नाज है बेटा तुझ पे, तेरी हिम्मत पर, कि तू कभी किसी चीज में हार ही नहीं सकती। लेकिन अगर ऐसे मायूस हो जाएगी ना, तो हारने से पहले ही हार जाएगी। भगवान ना करे अगर कल तू अपनी सगाई नहीं रोक पाई तो इतना याद रखना कि तेरी मां अभी जिंदा है। मैं तुझे और अभी को कभी अलग होने ही नहीं दूंगी। तो मेरी हिम्मत ही बच्ची है। मायूस नहीं होते, हिम्मत रखते, हिम्मत। और अभी तो समय बचा है, तो कुछ भी कर सकती। अब फटाफट सो जा, बहुत सारी हिम्मत बटोरनी है। कल कुछ ऐसा करना है जिससे ये सगाई रुक जाए। चल मैं खुद अपने हाथों से सुला के जाती हूँ, वरना तू सोएगी नहीं। चल। अच्छा हुआ तुम आ गए पूरब। मेरी थोड़ी हेल्प करोगे यहाँ पर डेकोरेशन में? आफ्टर ऑल तुम्हारी एंगेजमेंट है, तो तुम्हारी एंगेजमेंट में तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद तो कर सकते हो। कम ऑन पूरब, हेल्प मी आउट हियर। अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम
प्रज्ञा के लिए कर दूं? देख रहा है तू पूरब, सारा काम जो है वो आलिया खुद ही कर रही है, किसी की हेल्प नहीं ले रही है, मेरी भी नहीं। तो एक काम कर, तू ही हेल्प कर दे। हाँ मैं जा ही रहा था। यहाँ क्या खड़े हो, जाओ। पूरा हाथ देना जरा। ये सॉरी, एक काम करो ना, तुम इधर से आ जाओ ना, तो शायद बेटर सपोर्ट मिले। प्लीज। ओके, ऑलराइट। इसको ना वहां पर पकड़ना। पता है पूरब, मुझे लगता है कि आलिया अभी तुझे लाइक करती और उससे तेरे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर तेरी शादी प्रज्ञा से नहीं हो रही होती ना, तो मैं आलिया के साथ। बट आई एम हैप्पी फॉर यू, तुझे आलिया से बेटर लड़की मिली। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय बेटर लड़की? आलिया, मेरा मतलब है कि तुम भी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, इनफैक्ट तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम थोड़ी जिद्दी हो ना। प्रज्ञा जिद्दी नहीं है, इसलिए मैंने ही कहा। मुझे बातों में बिजी मत करो, मुझे और भी बहुत सारे काम करने। हाँ, फिनिश इट फास्ट गाइस। आराम से, टूट जाता तो टूट जाता। एंड आई विश इससे पहले तुम्हारा सपना और तुम्हारा घमंड दोनों टूट जाए, ताकि तुम प्रज्ञा दी और अभी को कभी अलग ना कर पाओ। स्वीट हार्ट, इस वक्त तो मुझे लगता है कि तुम कोई बुरा सपना देख रहे हो, क्योंकि मेरा जो सपना था वो तो आज पूरा होने जा रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेकोरेशन कर रही हूँ? नो, ये सब डेकोरेशन नहीं है स्वीट हार्ट। ये तो जो मेरा सपना पूरा हो रहा है ना, एक तरीके से समझ लो कि उस सपने को मैं अपनी फूल की सेज से सजा रही हूँ। That's all. फूलों से तो मैयत भी सजाई जाती, और तुम भी वही कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे जो सपने टूट चुके हैं, उन सपनों के खत्म होने का तुम मातम बना रही हो। स्वीटहार्ट, आई थिंक तुम्हें भी चश्मे पहन लेने चाहिए। तुम्हें भी क्लियरली चीजें नजर नहीं आ रही। मैं ये सो कॉल्ड मैयत या व्हाटएवर किसी दुख की वजह से नहीं कर रही हूँ। क्या है ना, ऑल दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं बहुत खुश हूँ, और इतनी खुश हूँ कि देखो ना, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रज्ञा, इसे दबे पाओ कहाँ जा रही हो तुम? अरे तुम्हारी इस घर में एंगेजमेंट है, कोर्ट कचहरी नहीं लगी है जो इसे चोरी छुपे डरी सहमी सी जा रही हो। पर चलो कोई बात नहीं, तुम आ तो गई, क्यों मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। देखो सारी तैयारियां तो हो गई है, पर एक चीज में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली अभी बताती। वैसे मैं सोच रही हूँ कि वहां सेंटर में तुम्हारे और पूरब के नाम का बोर्ड लगवाऊं, एंगेजमेंट पार्टी ऑफ पूरब एंड प्रज्ञा। लेकिन एक कंफ्यूजन, मुझे कलर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रखूं, रेड एंड गोल्डन या फिर ब्लैक एंड सिल्वर। वैसे यू नो व्हाट, तुम्हारा और पूरब का नाम खुद में इतना अच्छा लगेगा कि उसमें कोई कलर हो ना हो तो भी अच्छा लगने वाला है। फंक्शन मेहरा हाउस में हो रहा है, तो हर एक चीज डेकोरेटेड होनी चाहिए। तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं वो मैटर नहीं करता, पर फंक्शन क्योंकि मेहरा हाउस में तो उसकी हैसियत के हिसाब से होगा। अब जैसे कि तुम्हें अभी अच्छा लगता है, तो तुम्हें अभी तो दे नहीं सकते हम। इंसान को चीजें उसकी हैसियत के हिसाब से मिलती है, जैसे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पूरब मिला है, जो बार बार तुम्हारे ही घर का दामाद बनता है, पहले बुलबुल के साथ और फिर तुम्हारे साथ।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।